स्वागत है आपका हमारे प्यारे इस चैनल फ्यूचर विल नर्सिंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन काउंसलिंग कॉमन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। जो अभी आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड क्या आपको क्या प्रोसेस करनी है। चलिए, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उसकी भी बात करेंगे, अगर कॉलेज अलॉट हो गया है उसकी भी बात करेंगे। आइए बेटा, ये देखिए बेटा, ये आपको सेकेंड राउंड का दिखेगा अभी। ये देखिए, ये बेटा सेकेंड राउंड का है, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, सेकंड राउंड का आ गया, ये देखो, ठीक है। ये देखिए, इसमें क्या लिखा है बेटा, आपने 11 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, है ना, ठीक है बेटा। फिर आपने 18 तारीख को आपका 21 का अलॉटमेंट लेटर भी आ गया। अब बेटा आज कितनी तारीख है बेटा, 22। आज से लेके बेटा 29 तारीख तक लगभग एक सप्ताह, 1 वीक ना। आपकी क्या है बेटा, आपकी कहाँ जाना है, अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी है। देखो बेटा, रिपोर्टिंग करानी है अलॉटेड कॉलेज में, ठीक है। एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट बेटा 29 को शाम 6 बजे, लेकिन शाम 6 बजे से पहले पहले पहुंच जाना, ठीक है। कॉलेज बंद हो जाता है। चलिए, अब आइए बेटा, आपको ये समझ में आया। चलिए, अब देखिए बेटा, थोड़ा नीचे आते हैं। सेकेंड राउंड के लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो बेटा, राउंड 1 है ना, राउंड 2, ये देखो बेटा, देखो ये तो तुमने सब देख ही लिया है ना, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है ना, ये सब हो गया, ठीक है। ये सब अपने का हो गया था, ठीक है। चलो, अब तो पार्टिसिपेट क्या करना है, अब तो जाना है सीधे, है ना। देखो काउंसलिंग की देखो प्रोसेस भी हो गई आपकी, है ना। अब देखो बेटा, क्या फीस का क्या है, देखो फीस का मैं आपको बता दूँ क्या है फीस का। ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, फीस का मैं आपको बता दूँ। देखिए, ऑल कैंडिडेट, सुनो बेटा ध्यान से सुनो, ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 2 रिक्वायर्ड टू लॉग इन पोर्टल चूज एनी वन और एनी 2 ऑप्शन। बेटा 2 ऑप्शन आएंगे। अब अपग्रेड का ऑप्शन बेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब या तो बेटा आपको सीट कंफर्म करनी है या तो बेटा आपको सीट डिक्लाइन करनी है। मेरे हिसाब से आपको सीट एक्सेप्ट ही करनी चाहिए, डिक्लाइन नहीं करना, क्योंकि फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है बेटा, फिर 5,000 आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, अगर आपने कुछ नहीं किया तो बेटा आपके वो 5,000 है आपके जमा कर लिए जाएंगे, 450, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, all the round or the candidate who allotted in seat exercise option 1 is mandatory required। आपने बेटा ऑप्शन 1 जब चूज़ किया है, आपको रिक्वायर्ड है कि आपको 40,000 रुपये ऑनलाइन जमा करने पड़ेंगे ABBMU की साइट पर, ठीक है बेटा। चालान मोड में या बेटा ऑनलाइन जमा करने पड़ेंगे। ट्रांसफ़र अलॉटेड कॉलेज, आपको अलॉटेड कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन मॉप अप राउंड, यानी काउंसलिंग प्रोसेस मॉप अप राउंड जब हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी डिपॉजिट, जिसने बेटा पहले राउंड में जिसको कॉलेज मिला, जिसने अपग्रेड कराया कॉलेज, उसको भी कॉलेज मिल गया है, तो बेटा आप उसको रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में वो रुपये ऑलरेडी आपके पास में वो है बेटा, ठीक है। जैसे बेटा आपके पास में ऑलरेडी जो रुपये हैं बेटा, वो आपके पास में रुपये हैं उनके कॉलेज के, ठीक है। यहाँ एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों के मन में आता है बेटा, कि अगर हमें पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, मान लो हमें पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, हमने अपग्रेड कराया, वो भी हमें कॉलेज मिल गया, अब लेकिन वो कॉलेज हमें पसंद नहीं आया, क्या हम वो कॉलेज ना लेके वही जो उसको कॉलेज मिला उसमें रह सकते हैं? नहीं बेटा, आपने कॉलेज रीफल्स कराए हैं, देयर इज एक्सिस्टेंट सीट, देयर इज अपग्रेड इज राउंड 2, अलॉटेड सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल। अब आपकी बेटा सीट कैंसिल होगी, इट इज़ मैंडेटरी टू टेक इन एडमिशन फॉर राउंड 2, ठीक बेटा, समझ में आ गया। इफ़ कैंडिडेट नॉट अपग्रेड दिस वन इन राउंड 2, अगर नहीं मिला है तो बेटा वो आपकी सीट रिटेन रहेगी, समझ में आया। चलो, अब देखिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब क्या है, आफ्टर डिपोजिट कन्फर्मेशन सीट रिपोर्ट टू पर्सन इन कॉलेज, आपने पर्सन कॉलेज में रिपोर्ट करना है बेटा, है ना। और आपको वहाँ पे कॉलेज में जो है बेटा 2,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कॉलेज में आपको क्या देने पड़ेंगे बेटा, कॉलेज में आपको बेटा 2,000 रुपये जो है देने पड़ेंगे, ठीक है। वो आपका क्या होगा बेटा, एडमिनिस्ट्रेशनिंग फीस होगी, ठीक है। आपकी क्या होगी बेटा, वो एडमिनिस्ट्रेशनिंग फीस होगी जो आपको कॉलेज में देनी पड़ेगी, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे अलॉन्ग विद 1 कैरी सेल्फ फोटो कापी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए बेटा, आपका ये हो गया, ठीक है। प्रोविजनल आपको लेटर भी लेके जाना पड़ेगा। अब आइए, अब थोड़ा सा ये अभी मैंने बता दिया जो आपको दिक्कत हो रही थी। अब अगले राउंड में बात करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, तब तक ये टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।